Hello my dear students, how are you? Fine? Okay, very good. Stay home, stay safe, wash your hands continuously and obey your parents. Very nice. So today we are going to learn about how to read 3-letter words with vowel sound E. So open your English book. The book name is English for Juniors and move to page number 7 and lesson number 3. The name of lesson is Sound of Vowel E. So today we will learn about sound of vowel E. So students, firstly I will read, then you will read with me and read aloud. First is JET, jet. जेट एक प्राइवेट प्लेन होता है. PET, पेट. पेट जब हम किसी डॉग को अपने घर पर रखते हैं और उसकी केयर करते हैं ना, तो उसको हम पेट बोलते हैं. डॉग इज अ पेट एनिमल. HEN, हैन. DEN, डेन. डेन एक गुफा होती है जिसमें लाइन रहता है. So the meaning of den is gufa. PEAP, P is a vegetable. It's a green vegetable. TEAT, tea. You know about tea? Students, are you know about tea? Yes. आप सभी लोग, आपके पेरेंट्स टी लेते हैं ना सुबह मॉर्निंग में, इन इवनिंग. टी मीन्स चाय. BED, बैट. RED, रेड. सो द मीनिंग ऑफ रेड, you know very well, red is a color. KEY, key. TREE, tree. ट्री एक दरख्त को, एक पेड़ को बोलते हैं हम. नेक्स्ट इज LET, लेट. लेट मीन्स जाने देना. BET, बैट. बैट मीन्स शर्त लगाना. PET, पेट अगेन. पेट मीन्स, द मीनिंग ऑफ पेट इज पालतू. सो डॉग इज अ पेट एनिमल. WET, वेट. वेट मीन्स भीगना. जब आप रेन में भीग जाते हो तो आपके क्लॉथ्स क्या हो जाते हैं? वेट हो जाते हैं. मीन्स गीले हो जाते हैं आपके क्लॉथ्स. वेट मीन्स गीला होना, भीगना. GET, गेट. गेट मीन्स, द मीनिंग ऑफ गेट, कुछ प्राप्त होना, कुछ मिलना. फॉर एग्जाम्पल, जब आपका बर्थडे होता है आपको कितने प्राइज मिलते हैं? सो you get many prize on birthday. PEN, pen. You know very well about pen. We use pen for writing. TEN, ten. The meaning of ten is number. 10 नंबर होते हैं. MEN, man. man बहुत सारे आदमी. ZEN, जैन. Next one is CELL, cell. Cell means, the meaning of cell is, आपके घर पे मोबाइल फ़ोन है जिसके वायर नहीं होती तो उसको हम सेल बोलते हैं. मोबाइल फ़ोन को सेल फोन भी कहते हैं. WELL, वेल. द मीनिंग ऑफ वेल इज कुआं. कुआं क्या होता है? एक गड्ढा होता है जिसमें बहुत सारा वाटर होता है और आप वाटर बकेट की हेल्प के साथ बाहर निकालते हैं, उसको हम वेल बोलते हैं. BELL, बेल. जो BELL, बेल है वो घंटी होती है जो मंदिर में होती है. वो घंटी जब आप क्लास में होती हो तो आपके जब पीरियड लगते हैं तो बेल बजती है ना, उसको हम वेल बोलते हैं. WELL, वेल कुआं होता है. बी से, जो बी फॉर बॉय से होता है, BELL, वो घंटी होती है.
FELL fell. Fell means गिरना. TELL tell. The meaning of tell is कुछ बताना. जैसे आपको मैम बोलती है यू टेल मी फर्स्ट, यू फर्स्टली टेल मी. कुछ भी आप मैम को बताते हो तो उसको टेल बोलते हैं. नेक्स्ट इज LED LED. WED wed. FED fed. TED ted. Now again LED LED, WED wed, FED fed, TED ted. Next is DEAR dear. The meaning of dear is बहुत प्यारा. Yes, you are my dear students. मैम आपको बोलते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्यों प्यारे बच्चे हो. सो द मीनिंग ऑफ डियर इज बहुत प्यारा. NEAR नियर. द मीनिंग ऑफ नियर इज कुछ हमारे पास होना. नियर मीन्स नियर आना मीन्स नेड़े. जैसे पास में आना उसको हम नियर बोलते हैं. PEAR pear. Pear is a fruit. You can see on EVS book. So pear is a fruit. FEAR fear. FEAR fear. Fear means डरना. जब आप किसी चीज़ से डर जाते हो तो जैसे आपको रात को सोते समय कई समय बैड सपने आते हैं ना, तब आप डर जाते हो तो उसको हम फियर बोलते हैं. BEEB. BEEB. SEEC. द मीनिंग ऑफ सी इज देखना. जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप सी कर रहे हो. वीडियो को क्या करते हो, सी करना. सी कुछ देखना. FEE फी. द मीनिंग ऑफ फी इज फीस. जैसे आपकी मंथली फीस होती है ना. TREE ट्री. ट्री पेड़. दिस वन. FREE फ्री. फ्री होना. कुछ आपके पास कोई काम ना होना. जब आप घर पर कुछ नहीं कर रहे होते तो आप फ्री होते हो. नेक्स्ट इज he. द मीनिंग ऑफ he इज. So dear students, please tell me the meaning of he. He हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था ना. He is used for boys. We use he for boys. He always लड़कों के लिए यूज़ होता है. जैसे he is a good boy. He is a very intelligent. we. We means जब हम सभी साथ में होते हैं तो हम उसके लिए we यूज़ करते हैं. she. she हम लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं. गर्ल्स के लिए हम शीज यूज़ करते हैं. जैसे शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सो ही यूज़ फॉर बॉयज एंड शी यूज़ फॉर गर्ल्स. So students, now move to page number 8. Here firstly we will read a pet, pet, and a bell, bell. एक पालतू एंड एक घंटी. ए पेट एक पालतू. एंड मीन्स अते और. ओके. ए बेल एक पालतू और एक घंटी. दिस इज अ घंटी. दिस इज अ बेल. ओके. BELL बेल. मैंने आपको बताया ना, दिस इज अ बेल. नेक्स्ट HEN hen. WITH with. TEN ten.
EGGS eggs. एक हैन, एक मुर्गी 10 अंडों के साथ है. This is a hen and these are eggs. These are 10 eggs. Okay. BELL bell, ON THE the BED bed. एक घंटी बेड के ऊपर है. एक घंटी बिस्तरे के ऊपर है. अ बेल ऑन द बेड. आपको दिख रही है ना बेल किसके ऊपर है? बेड के ऊपर. ऑन, द मीनिंग ऑफ ऑन इज ऊपर. हेयर firstly look at the pictures and write the missing vowels. Here we will solve this exercise. In this blank we will write missing vowel. So firstly this is a bell. The spelling of bell is, tell me the spelling of bell is BELL. So here which word is missing? E. BELL bell. Next picture is, this is a net. The spelling of net is, tell me the spelling of net is, and here we will write ENET net. What is this? Yes, students, tell me what is this? This is a bed. So BED bed होता है. Here which word is miss? Which word is missing? E. BED bed. So this is a number of 10. This is a 10. So the spelling of 10 is TEN 10. So here we will write TEN 10. Next one is, this is a bear. Bear is a animal. So the spelling of bear is BEAR, bear. So here E is missing. So we will write E. BEAR, bear. This is a key. The spelling of key is KEY, key. So K is written and Y is written. So E is missing. So we will write E in the blank. KEY, key. The second exercise is circle the odd one from each group. In the same way, in the last assignment, I will tell you. In the last assignment, I told you the odd one. So here we will again find the odd one. Here LET let, HIT hit, WET wet, GET get. So we will find this one is odd because here HIT hit. So we will find here I vowel. In these words we will find E vowels. So hit is a odd one. Next BED bed, RED red, FED fed, MET met. So met is a odd one. LED led, BEE SEEC, FEE fee. So here tell me the odd one is led. CELL cell, WELL bell, BELL bell, TALL tall. So in this group
tall is a odd one. Okay. So students, I hope you are all understand how to read 3-letter words with E sound. If you have any type of problem with reading, so tell me. So students, keep smiling and stay safe, stay home. Thank you.